हम अपने पूरे विक्रमपुर पंचायत की जनता को मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर जनता हमें सेवा करने के मौका दे दिया तो अभी से हमारे पूर्व में जितने भी कार्यक्रम हुआ है, जो भी अच्छा बुरा है उसका हम शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन हम एक मिसाल खड़ा करेंगे ताकि मुझे चले जाने के बाद भी जनता नाम लेगा जो किसी एक मुखिया था जो हमारे पंचायत में इतना काम किया, इतना विकास किया, उसका नाम कम से कम 100-200 वर्ष तक नहीं रहा तो बेकार है मुखिया बनना। और इस मुखिया पद के तहत अंदर हमको नहीं रहना है। मैं बिल्कुल अभी भी बार बार कहता हूँ कि मुझे इतना शौक है, लग रहा है कि जनता मौका दे दिया तो फिर हम अपने पंचायत को पूरे भारत के नक्शा में लाके बता दूंगा, चर्चा दिखेगा हर स्टूडियो में, हर क्या कहते हैं जब टीवी पर, चैनल पर हमारी पंचायत की चर्चा होगी और देखेगा कि देखिए विक्रमपुर पंचायत का एक मुखिया कैसा है। हर पल रहेगा एक ही प्रयास, गांव की तरक्की, गांव का विकास। इसी मुद्दे पे खड़े हो रहे हैं विक्रमपुर पंचायत से रमेश सिंह जी। तो आइए जानते हैं विक्रमपुर पंचायत में ये क्या तरक्की करेंगे, अगर जनता इन्हें आशीर्वाद देती है तो ये क्या विकास करेंगे अपने ग्राम वासियों के लिए। तो आइए मैं आपको उनसे रूबरू करवाती हूँ और जानते हैं कि अगर जनता इन्हें आशीर्वाद देती है तो ये क्या क्या बदलाव करेंगे, क्या क्या सुविधा अपने पंचायत के लोगों को देंगे। तो आइए मैं आपको उनसे रूबरू करवाती हूँ। नमस्कार सर, आपका हमारे केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा भी इस केवी स्टूडियो में ये रोशन सर जो है उनका धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आने से हमको बड़ी ये लग रहा है कि हम बड़ी खुशी हैं और इस खुशी के जितना भी हम बोलें उतना कम हो सकता। बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों से साझा करें। मेरा परिचय, मेरा नाम हुआ रमेश, घर विक्रमपुर, पंचायत विक्रमपुर और थाना चिड़ियापुर, जिला बेगूसराय, वार्ड हम 4 के हैं, वार्ड नंबर 4 के हैं। और हम अभी जो है मुखिया पद के लिए हम जो है जनता की सेवा करने के लिए हम पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ वोट से हम चूक गए थे, लॉस कर गए। लेकिन हम अभी जो है बहुत ही सोच समझ के और हमने जो 5 साल जनता को सेवा की है, हम मुखिया रहते हुए भी नहीं हम किए हैं। और जो सरकार तरफ से कबीर अंत्येष्टि से जो मिलता है जनता के कबीर अंत्येष्टि से, हमने पूरी पंचायत में एक एक जनता को मृत्यु प्रांत हमने दिए हैं सेवा के। जब कभी किसी को पैसा का जरूरत पड़े, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, कहीं कुछ आना जाना, कोरोना के टाइम में हुआ आया, उसमें हमने ये कोरोना जो बीमारी थे उनको अपने गाड़ी से उठा के हॉस्पिटल ले जाना, मास्क देना, दवाई पहुंचाना, सैनिटाइज करना, ये सब हम काम किए। और हमें अपने ही लगा जैसे कि अगर जनता हमें कोई जवाबदेही दे उस पद के लिए तो हम कहीं जाएं अपने बड़े पदाधिकारी, तो हमको जो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो हमें अपना वैल्यू दें ताकि हम जनता का और सेवा करें। बिल्कुल सर। ऐसे अभी भी हम जो कर रहे हैं तब कोई जवाबदेही तो है नहीं। जवाबदेही जब मिलेगा तो अगले आदमी तो हमको कुछ समझेंगे कि नहीं, बिल्कुल इस पद के हैं, जवाबदेही लोग हैं, तो ज़्यादा हमें सेवा करने में, जनता के सेवा करने में हमको सुविधा मिलेगी। बिल्कुल सर, हम चाहेंगे आप अपने शिक्षा के बारे में बताएं, क्योंकि एक समाज में शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मुखिया से खड़े हुए हैं और अगर आप जीतते हैं तो पंचायत में बहुत सारे मुखिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाती है, तो एक मुखिया को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। हम चाहेंगे आप अपना शिक्षा का जो सफ़र है
वो हमारे दर्शक और जो आपके पंचायत के जो लोग हैं उन्हें आप बताएं। हाँ, हम 1978 में मैट्रिक पास किए थे जी। 1978 में। उसके बाद हमने इंटर में एडमिशन कराए, लेकिन हमारे पास कुछ कमजोरी थी, मजबूरी थी, जो गरीबी समझिए, जी। हम पढ़ाई नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। उस दिन से हम जनता के पीछे ही पड़ गए, सेवा करने के ख्याल से। समझे कि धंधा भी तो कुछ था नहीं, लेकिन जनता की सेवा करने के हम उसी दिन से मेरा अपना आत्मबल कीजिए, आत्मविश्वास किए कि हम जनता की सेवा करें। बिल्कुल। समझे कि नहीं? तो हम उस दिन से हम जनता से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, चाहे अपनी पंचायत स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो, जिला स्तर हो या राज्य स्तर हो। और हम कभी कभी अपने किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं जी। उस पार्टी से जुड़कर भी हमने जनता को सेवा की है। सर, आप जो इस बार पंचायत चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो आपका मेन मुद्दा क्या होगा? इस बार जो हमारा है कि विक्रमपुर पंचायत के जितने भी जनता हैं वो हमारे भगवान के पास। हम चाहते हैं कि जनता हमें एक बार सेवा करने के मौका दें। अगर हमें ताज मिल गया सेवा करने के लिए, तो सबसे पहले हमारे पंचायत में लड़की के पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद स्वास्थ्य के नाम पर अभी तक हमारे पंचायत में एक भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हम अपनी पंचायत में स्वास्थ्य के लिए वहाँ क्या कि जनता की सेवा के लिए को हॉस्पिटल की हम अपने स्तर से जहाँ तक बढ़े उसकी व्यवस्था करेंगे। और पढ़ाई के मामला जहाँ तक है, लड़की हमारी लड़की लोग हैं बहुत दूर दूर जाते हैं और उसके कारण पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि अपनी पंचायत में ही कॉलेज की व्यवस्था की जाए, है कि ना। और उस लड़की को खेल धूप के लिए हमारे पंचायत में कोई मैदान नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। लड़के लोग को खेलने की जगह नहीं मिलता, नहीं वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट। हमारे लड़के लोग बार बार कहते हैं कि भैया, चाचा, काका, कहते हैं कि इसका व्यवस्था कीजिए। तब तो उस लायक तो अभी हम नहीं। जनता सेवा के मौका देगी तो हम सारी जो दिक्कतें हैं उसको हम दूर करेंगे। बिल्कुल सर, आपकी सोच से मुझे बहुत ही खुशी मिली कि आप जो लड़कियों के लिए सोचते हैं, पढ़ाई के लिए तो बहुत कोई सोचते हैं, पर आप लड़कियों के खेल के लिए आप इतना सोच रहे हैं। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि जो आपके पंचायत के लोग हैं आपको एक बार ज़रूर मौका दें। सर, इस बार जो पंचायत चुनाव में जो आप खड़े हो रहे हैं, तो इसमें क्या क्या जो पहले जो कुछ काम ही हुई होगी, तो उसमें क्या आपको कमियां और खामियां नज़र आ रही है जो अभी भी विकसित होने के लिए बहुत टाइम लगेगा? यहाँ तो मैंने हमसे पूर्व या वर्तमान के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं काम अच्छे किए हैं, कोई बुरा नहीं किए हैं, लेकिन उसी में से कुछ त्रुटियाँ हुई है, कुछ कमी है। अगर जनता हमें सेवा करने का मौका देगी तो हम उसको भरपाई कर देंगे। बिल्कुल सर। सर, आपकी पंचायत में किसानों की क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में किसान की स्थिति बहुत गंभीर है। वहाँ जैसे बिहार सरकार या भारत सरकार के वहाँ से जो किसान मदद के लिए आती है, बीज आती है, दवाई आती है, कीटनाशक दवाई आती है, किसान नंबर जो कुछ होता है वो सही सलामत हमारी पंचायत तक किसानों तक मिलता नहीं है। हमारी प्रयास रहेगी कि हमारी बिहार सरकार, भारत सरकार जो किसान के लिए फ़ायदाकारक जो देते हैं वो हम उनको दिलाएंगे। सर, आपके जो पंचायत में ये जल नल योजना है उसकी क्या स्थिति है? जल नल योजना जो सरकार ने दिया है, जो हमारे पूर्व कहिए या वर्तमान जो अभी है चला रहे हैं जी, चलता है, उसको हम खराब नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो कुछ खामियां, कुछ त्रुटियां बची हुई है, तो जनता हमें अगर मौका देगी तो उस त्रुटियां को हम भरपाई कर देंगे। सर, ऐसा मतलब देखा जाता है और एक ये आवश्यक है कि अगर समाज का, अगर कोई पंचायत का विकास होता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। इसी से हमारा पंचायत, हमारा समाज विकास हो सकता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता हमें मौका देगी तो रोजगार का जो भारत सरकार या बिहार सरकार जो पंचायत में रोजगार के लिए देगा जनता के,
हम वहाँ माने उस जनता के पास हम माने पूर्ण प्रयास करेंगे, जो कि जो सरकार देगी रोजगार के नाम पर हम एक एक जनता के पास हम पहुँचाएंगे। और जैसे स्वास्थ्य रहा तो बताइए दिए कि हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे, रोजगार की आपको बता दिए हैं, शिक्षा के नाम पर जो है उसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे जो लड़की के वहाँ जो पढ़ाई लिखाई नहीं होता है उसका हम व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल सर। सर जन कल्याणकारी जो ये सरकार के द्वारा चलाया जाता है तो इससे आपके पंचायत में लोगों को कितना लाभ मिल रहा है? लाभ तो मिलता है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जनता को जितना जितना लाभ दिला सकें, ये हमारा अपना कर्म रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा। सर जैसा कि आपने कहा कि आप मुखिया पद पे नहीं हैं पर राजनीति में बहुत पहले से आप जुड़े हुए थे और समाज सेवा भी पहले से कर रहे थे, और इस जो कोरोना काल आया आपने अपने पंचायत में क्या क्या किया अपने समाज के लोगों के लिए? कोरोना काल में हमने सबसे पहले तो जो हमारे भारत सरकार चाहे बिहार सरकार ने वहाँ से जो दिशा दिए आदेश उस मुताबिक हमने जनता को अपने स्तर से मास्क दिए, साबुन हाथ सफाई करने दिए, सैनिटाइज दिए। उसके बाद जो मरीज थे उनको अपने गाड़ी से हॉस्पिटल तक पहुंचाने के काम किए, और वहाँ पर जो है जहाँ अच्छे से अच्छे सुविधा और दवाएं मिले वहाँ तक हम किए हैं। सर ऐसा देखा जाता है कि जो भी मुखिया होते हैं वो तो पैसा के लिए खड़े हो जाते हैं और जो उनका वादा रहता है, कई वादे करते हैं पर वो जो वादा रहता है वो जुमला रह जाता है। हाँ। तो इस पर अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो आप क्या विकास करेंगे अपने पंचायत के लिए? आपका बिल्कुल मैडम कहना सही है। अभी तक जो भी पंचायत के जनप्रतिनिधि बने हैं, मुखिया जी बने हैं, उनको ये अपना आत्मविश्वास नहीं रहता है, शौक नहीं रहता कि हम अपना जो जनता ने जिस उद्देश्य से हमको सेवा करने के मौका दिए हैं हम जनता को सेवा करें। बिहार सरकार और भारत सरकार के जो आता है फंड वो हम अपने जनता के जो मिले उसका सही काम करें और उतना कर्तव्य करें, उतना सेवा करेंगे जो हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा नहीं है इरादा कि इस मुखिए में हम लपटा कर रह जाएंगे। हमको आगे बढ़ने का शौक है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ता है उसको इच्छा रहता है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, तो हमारा भी इच्छा रहता है कि एक बार जनता हमको मौका दे दे पंचायत की सेवा करने के। फिर उससे ऊपर हम जाएंगे प्रखंड स्तर पर, वहाँ के चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता हुए हमें मौका दे दिया उसके बाद वहाँ सेवा करेंगे प्रखंड स्तर के, तो फिर जाएंगे जिला परिषद पर। जिला परिषद जनता ने हमें मौका दे दिया तो जिला में जाके हम अपने जनता को मान सम्मान की क्या कहते हैं लड़ाई लड़ेंगे, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। वहाँ सेवा करने के बाद फिर हो सकता है आगे हम विधायक में भी कर सकते हैं, है कि नहीं? हमारा यही इरादा है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमको मुखिया सर बना दे जनता और वहाँ जो है कि हम अपना वादा को भूल जाएंगे, वो हमसे कभी नहीं होगा। हमने आज तक जो भी कर्म किए जनता के जो भी हमने किया हम खड़े उतरे हैं। हम नहीं हैं मुखिया उसके बाद भी जो चाहिए हम किए हैं, और हमको तो लालसा है कि जनता एक बार हमें मौका दे दे, तो फिर अब जनता की सेवा करते करते सीढ़ी वाइज हम आगे बढ़ने की अपना कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, आपका जो सोच है कि आप आगे और बढ़ना चाहते हैं, समाज का आवाज़ को आप हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। सर हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आपके पंचायत के लोग आपको इस बार आशीर्वाद देते हैं तो आप क्या क्या बदलाव करेंगे, क्या क्या विकास करेंगे अपने पंचायत में? जनता हमें मौका देगी तो सबसे पहले अपने पंचायत में विकास के गंगा बहा देंगे, समझे? बिल्कुल, ताकि ये अगल बगल के पूरे पंचायत ही नहीं, पूरे प्रखंड ही नहीं, पूरे जिला नहीं, पूरे राज्य में इस बात की चर्चा हो कि विक्रमपुर पंचायत में एक ऐसा मुखिया बना है कि बिल्कुल जनता के साथ खड़ा है। हर सुख दुख में हम उसके साथ रहेंगे, और सरकार जो भी भेजेगा, जो भी जनता के नाम भेजेगा, उसको एकदम बिल्कुल जनता के चौखट घर तक मेरा कर्तव्य बनेगा उसके घर घर जाके उसकी सेवा कर, उसका जो अधिकार होगा उसको हम पहुंचाएंगे,
ताकि मुखिया जी के घर पर नहीं आना पड़े जनता को, तो फिर जनप्रतिनिधि किस नाम का? जब मुखिया जी जनप्रतिनिधि नाम पर जनता आ गया तब तो बेकार है। अभी जिस तरह हम लोग जाते हैं जनता से अपना देते हैं, पर्चा देते हैं, वोट मांगते हैं, है कि उसी तरह जनता हमें सेवा का मौका देगा तो हम कोशिश करें कि जनता के घर पर ही जाकर उसकी सेवा करें। बिल्कुल सर। हम जनता को अपने घर पर नहीं, तब तो कोई मायना ही नहीं हुआ सेवा का। बिल्कुल। अगर हम किसी घर पर जाकर सेवा करेंगे वो हमको अच्छा होगा। बिल्कुल सर। जनता हमें सेवा करने का मौका देंगे तो जनता के बीच में अभी भी हम कहते हैं मैडम, हम जब जाते हैं टोला मोहल्ला जाते हैं तो बड़ी खुशी से वहाँ के जितने भी जनता है, बच्चे हैं, लड़के हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी हमको बड़ी खुशी से गले मिलते हैं। और हमको लगता है कि ये जनता जो है वहाँ के वो अपने घर का एक सदस्य मानते हैं, है कि नहीं? और हमसे कोई नहीं, हम उस ढंग से मिले जुले हैं, हमसे निपरवाह से ही बात करते हैं। इतना मिले जुले हैं कि हम जब क्षेत्र में जाते हैं घूमने के लिए तो पूरे 10 घंटा 12 घंटा 5 बजे सुबह हम निकलते हैं तो 12 बजे 2 बजे आते हैं। तो जो जनता है वो ज़बरदस्ती कि नहीं भैया आप खाइए, मुखिया जी आप खाइए, अपने घर में बिठा के मुझे खाना खिलाता है, दूध पिलाता है, पानी पिलाता है। हम तो इतना हिले मिले हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हम अपने भाई, अपने लड़के, अपनी पत्नी से जितना प्यार मोहब्बत रहती है उसी तरह हम चाहते हैं जनता से उतनी हमारी मोहब्बत प्यार हो कि हमसे किसी तरह से वो डरे नहीं, किसी तरह का कोई भय नहीं हो, बिल्कुल बेधड़क हमसे बात करे, बेधड़क हमसे मदद ले। रात 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, मुझे एक बार कॉल करेगा तो हम तुरंत वहाँ पर हाजिर हो जाएंगे, तुरंत पहुँचेंगे। बिल्कुल सर। हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपका सोच है, जैसे कि आपने कहा कि बेधड़क कुछ भी आपके जनता जो है वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सेवा के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे और एक दोस्त की तरह आप रहना चाहते हैं। तो सर एक बात हम और जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत का क्या स्थिति है अभी? हमारी पंचायत स्थिति तो मान लीजिए जैसा चाहिए, जितना सुंदर चाहिए हर विभाग में जी, उसमें त्रुटियां हैं। है कि जैसे गांव में, मोहल्ले टोले में अभी आप चलिएगा तो सही ढंग से हमारे गांव में चल नहीं सकते हैं, रोड बहुत टूटा फूटा मिलेगा, है कि नहीं? तो आप काम किए हैं, अच्छे काम किए, यही बात हम जनप्रतिनिधि से शिकायत नहीं करेंगे, जो हमसे पहले मुखिया जी हैं उनको हम शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन उसमें जो त्रुटियां है, काम बची हुई है। जनता हमें मौका देगी सेवा करने के लिए तो हमको अपना दिल आत्मा कबूल करता है कि हम कभी शिकायत किसी जनता को करने के मौका नहीं दे पाएंगे। हम सुनेंगे भी नहीं, हम सुनने के लिए भी जनता को मौका नहीं देंगे। कोई जनता कहेगा कि हमको देखिए ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ है, हमको राशन नहीं मिला है, हमको पानी नहीं मिला है, हमको बिजली नहीं मिल रहा है, हमको रास्ता नहीं है, ये सब जो है इस सब को हम त्रुटियों को दूर करेंगे। बिल्कुल सर। आप हमारे चैनल के माध्यम से आपके पंचायत के जो लोग भी देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें क्या वचन देना चाहेंगे, क्या वादे करना चाहेंगे आप उनसे? हम अपने पूरे विक्रमपुर पंचायत के जनता को मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर जनता हमें सेवा करने के मौका दे दिया तो अभी से हमारे पूर्व में जितने भी कार्यक्रम हुआ है, जो भी अच्छा बुरा है उसका हम शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन हम एक मिसाल खड़ा करेंगे ताकि मुझे चले जाने के बाद भी जनता नाम लेगा जो किसी एक मुखिया था जो हमारे पंचायत में इतना काम किया, इतना विकास किया, उसका नाम कम से कम 100-200 बरिस तक नहीं रहा तो बेकार है मुखिया बनना। बिल्कुल बिल्कुल। और इस मुखिया पद के तहत अंदर हमको नहीं रहना है। मैं बिल्कुल अभी भी बार बार कहता हूं कि मुझे इतना शौक है, लग रहा है कि जनता मौका दे दिया तो फिर हम अपने पंचायत को पूरे भारत के नक्शा में लाके बता दूंगा, चर्चा दिखेगा हर स्टूडियो में, हर क्या कहते हैं जब टीवी पर, चैनल पर हमारी पंचायत की चर्चा होगी और देखेगा कि देखिए विक्रमपुर पंचायत का एक मुखिया कैसा है।
उतना हम सेवा करेंगे, उतना जनता के विश्वास के साथ करेंगे। एक एक वादा को हम निभाएंगे, एक भी वादा को नहीं छोड़ेंगे। सर, एक बार जब आपने बदलाव की बात कही तो हम आपसे कुछ बातें जानना चाहेंगे। पहले हमारा जो भारत था वो सोने की चिड़ैया कहा जाता था, सोने की चिड़ैया भारत कहा जाता था। अब ऐसा क्या हो गया है जो बहुत सारे बदलाव हो गए, सोने की चिड़िया जो भारत हमारा हिंदुस्तान कहलाता था वो काफ़ी पीछे चला गया? उसका जो सबसे बड़का हमारे अपनी इच्छा से, जो कि हम लोग की ये कमी है तमाम भारत की जनता की, और जो अभी जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, थोड़ा अपने जो कर्म है उस कर्म को सही ढंग से यूज नहीं करते हैं, समझे कि नहीं? ताकि चाहे वो नीचे से ऊपर से जितना भी जनप्रतिनिधि हो, जनता बड़ी शौक से उनको सेवा करने का मौका देती है, लेकिन वो फिर अपने आप में वंशवाद और अपने आप को बढ़ाने के लिए अपने आप शौक ऐश आराम में अपना टाइम पास कर देते हैं, जनता को बिल्कुल भूल जाते हैं। यही सबसे कारण मुद्दा है कि हमारी भारत जो है अभी उससे पीछे जा रही है। बिल्कुल सर, आपके नज़रिया से एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे हो सकता है? एक समाज का निर्माण उसी टाइम होगा, एक एक जनता जो है कोई भी काम है, किसी भी जवाबदेही का जिनके ऊपर है, वो जवाबदेही अपना ईमानदारी पूर्वक मेहनत से, समझ कि लगनशीलता से अगर एक एक जनता करेंगे, अपनी जवाबदेही निभाएंगे, तो आज हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा पंचायत आगे विकास करेगा। बिल्कुल सर। सर, आखिर में हम जानना चाहेंगे कि आपको हमारे केवी स्टूडियो आकर कैसा लगा? बहुत ही सुंदर लगा, हम तो गदगद हैं खुशी से। आप लोग जो स्टूडियो में आए हैं तो हम कहते हैं कि हमें फिर ऐसा मौका मिले कि हम आपके यहाँ आके हम बात करें, जनता को हम जहाँ तक अच्छा संदेश दें, है कि नहीं? और हम ये क्या कहते हैं, डॉक्टर रोशन जी का मैं इसमें पूर्ण रूप से धन्यवाद देता हूँ। जितना भी कहूँ उतना कम होगा। बिल्कुल सर, आपको हमारे केवी स्टूडियो के तरफ से और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी चैनल से, हमारे चैनल के माध्यम से आपकी पंचायत के लोग देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि और उनसे विनती करेंगे कि आपको इस बार मौका दे, आपको इस बार आशीर्वाद दे कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और आपका जो एक सोच है लड़कियों के बारे में, बेटियों के बारे में, कि आप बेटियों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, उनके खेल पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सर बहुत कम लोग ये बात अभी भी सोचते हैं, तो ये मुझे आपकी बातें बहुत ही अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे केवी स्टूडियो आए, अपनी बातें रखी और अपने पंचायत के से जो भी वादा किया है, हम चाहेंगे कि अगर आपको आशीर्वाद जनता देती है तो आप इस वादे पे खड़े उतरें। बिल्कुल मैडम, हम तो कहते बिल्कुल खड़े उतरेंगे, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। हम तो देखते हैं, हम देखते हैं अपने गांव में, अपने पंचायत में देखते हैं कि हमारी लड़की को कोई सुविधा नहीं है। वो तो बिल्कुल माने खेल कूद दौड़ धूप जब भी जो है कुछ सुविधा नहीं है। हम बिल्कुल, मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपने बच्चों, जो हमारी लड़की हैं, लड़के हैं, उनकी पढ़ाई के साथ साथ खेल पर मैं पूर्ण रूप से ध्यान दूंगा। आज हमारे भारत की लड़की विदेशों में जाके अपने भारतवर्ष का नाम रोशन करता है, लड़के रोशन करते हैं, उनको सुविधा मिलता है, सरकार सुविधा देता है हर चीज़ से। तो वही हम सोचते हैं कि हम पंचायत के स्तर से हम अपने बच्चों को, बच्ची को अगर सुविधा दें तब तो आगे बढ़ेगी। और हमारे पंचायत में कोई सुविधा है ही नहीं, अभी तक है ही नहीं। और हमें यही थोड़ा है कि अगर ये सुविधा रहता तो हमारे बच्चे, हमारी बच्ची आगे बढ़ेगी, और जनता हमें अगर मौका दे दिया तो मैं इसको परिपूर्ण करूँगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं स्टूडियो के सभी आदमी को मैं भी धन्यवाद देता हूँ, जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। तो आप सभी ने सुना रमेश जी की बातें, ये क्या क्या विकास करेंगे अपने पंचायत में, अगर इनके पंचायत के लोग इन्हें आशीर्वाद देते हैं तो ये क्या क्या बदलाव करेंगे और क्या क्या विकास करेंगे। मुझे एक बात रमेश जी की बहुत ही अच्छी लगी कि ये अपनी पंचायत की बेटियों के बारे में सोच रहे हैं, उनको शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें खेल का भी सुविधा देने का सोच रहे हैं। तो ऐसे ही शख्सियत से जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।